नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। अब आपको ले चलते हैं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर और दिखाते हैं कि क्या कहती है यहाँ की जनता, क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या है यहाँ के उम्मीदवारों का विकास का रोड मैप। भीड़ भाड़, सड़क के किनारे अतिक्रमण, कहीं रिक्शा तो कहीं दुकानों के साइन बोर्ड। ऐसे में पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। यह है लक्ष्मी नगर के विकास मार्ग का हाल। मेट्रो स्टेशन के बाहर आपको करीब करीब यही हाल दिन भर मिल जाएगा, जहां लोग पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या से रोजाना यूं ही दो चार होते हैं। राजधानी में नगर निगम के चुनाव हैं और इस चुनावी माहौल में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की। घनी आबादी वाला ये इलाका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स भी रहते हैं और पीजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ हैं। और इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो परेशानियों का अंबार है उसमें एक है पार्किंग को लेकर। ये लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर पैदल चल पाना भी आसान नहीं रहता। अवैध कब्जे हैं, अवैध पार्किंगें बना रखी है, ये सब चीज़ें बहुत गलती तरीके से कर रखा है इन्होंने। रिक्शे वाले और गाड़ी वाले ज़बरदस्ती खड़े करके चले जाते हैं। अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं, बहुत भीड़ भड़का है। गली गली में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, झगड़े होते हैं पार्किंग के लिए। लक्ष्मी नगर का विकास मार्ग यहाँ के सबसे व्यस्तम रोड में शुमार है। यहाँ पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या अरसे से रही है। स्थानीय लोगों के लिए समस्या अब तो रोज की बात हो गई है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं, ना तो पुलिस ना ही स्थानीय नेता। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रहेगा पार्किंग का आपका और गंदगी का। यहाँ पे बहुत गंदगी है, प्लस अवैध पार्किंग बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करते उस चीज़ का बिल्कुल भी। तो क्या होता है, पहले ट्रैफिक लगता है, कोई भी बाइक आती है, एक्टिवा आती है, आपकी गाड़ी आती है, कुछ भी आती है, जैसे अपनी लगी हुई कोई भी पीछे से आके लगा देता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, पुलिस मतलब एक्शन ही नहीं लेती, वो नोटिस ही नहीं करती। आगे भाई साहब मेन तो एक पार्किंग का कोई है नहीं है साहब साहब, और जहाँ देखो 24 घंटे भीड़ भी लगी रहती है। रिक्शा हो गया, जो भी है, मतलब सारी चलने की जगह नहीं है, पैदल चलने की जगह नहीं है इधर। साफ सफाई नहीं है सर, बिल्कुल इतनी है। शाम में जो होती है चलने की जगह नहीं होती, इतनी गाड़ी, इतनी पार्किंग, इतनी पोल्यूशन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ। समस्याएं पीने के पानी को लेकर भी हैं। आरोप है कि कई इलाकों में गंदा पानी आता है। पीने वाला एक पानी है ही नहीं लक्ष्मी नगर में, इतने सालों से सिर्फ गंदा ही पानी आता है। वो भी आता है सुबह शाम, सिर्फ मिट्टी भरा पानी आता है। यही कूड़ा कचरा मचा रहता है सब जगह, पानी खड़ा हुआ है, उन पे मच्छर आ रहे हैं और कोई पूछने नहीं आता। लक्ष्मी नगर के विकास मार्ग का हाल जानने के बाद हम पहुंचे लक्ष्मी नगर के उस पार्क में जहां लोग सुकून के कुछ पल बिताने आते हैं। यह है लक्ष्मी नगर का संजय पार्क, जहां बच्चों के खेलने के लिए झूला लगा था, लेकिन अब न तो झूला है और न ही बच्चे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लक्ष्मी नगर के संजय पार्क की। चूहों ने, जो आप देख सकते हैं, वो पार्क की जमीन जो है वो भी खोद रखी है। गंदगी की हालत क्या है वो दिख जाएगी और इससे अंदाज़ा सीधे तौर पर लगाया जा सकता है कि लक्ष्मी नगर बड़ी आबादी वाला जो क्षेत्र है वहाँ की स्थिति क्या है। झूलों की अगर बात करें तो बहुत ही लिमिटेड 2 मैक्सिमम जो झूले हैं बच्चों के खेलने के लिए वो दिख रहे हैं और वहाँ पर भी नीचे कीचड़ और ऊपर जो है टूटे हुए झूले साफ दिखाई दे जाएंगे कि वाकई जो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ की सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है। हमारे पार्क है, बच्चों के लिए खेलना कूदने के लिए कैसे पानी भरा है, कैसे पेड़ पौधे गंदगी पड़ी है, जो साफ करेगा उसी वोट देंगे। आज तक जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम उनको वोट दें। जो इस क्षेत्र का विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। वोट मांगते हुए तो पैरों में भी गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई दर्शन भी नहीं होते किसी के। अब ये है कि जो विकास करेगा इस क्षेत्र का हम उसके साथ हैं। एक मौका देंगे नए इंसान को, युवा नेता को देंगे। मौसम बदलने के साथ साथ दिल्ली चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों का घर भी बन जाती है। लक्ष्मी नगर की हालत भी इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं। यहाँ मच्छरों की बहुत ज़्यादा समस्या है और फ्यूमिगेशन की कोई व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, डर बना रहता है चिकनगुनिया डेंगू जिस तरह से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डेली हमेशा ही हर सीजन में बहुत पेशेंट्स हो जाते हैं और दवाई का होता ही है। जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते हैं उसके बाद अभी तक दवाई का कोई छिड़काव नहीं है। लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के कुल 4 वार्ड हैं, जिनमें लक्ष्मी नगर, किशनगंज, पांडव नगर और शकरपुर शामिल हैं।
यह मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। एमसीडी में बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की सैलरी और हड़ताल को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती रही है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी उसके निशाने पर है। पिछले 2.5-3 साल से जब से केजरीवाल की सरकार आई है, उसने नगर निगम को कितना परेशान किया है। एक तरफ तो बोलता है कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, नीचे बोलता है एमसीडी काम नहीं करती। जो केंद्र पैसा देता है दिल्ली सरकार को एमसीडी को देने के लिए, वो पैसा एमसीडी को नहीं देते। लक्ष्मी नगर में मुद्दे और समस्याओं का अंबार है। एमसीडी में बीजेपी पर नाकामी का आरोप है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर वापसी का दबाव। लेकिन जनता ने अपनी लाइन साफ खींच दी है, जो काम करेगा उसे ही वोट मिलेगा। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो लक्ष्मीनगर का क्या हाल है ये आपने खुद देख लिया है। वैसे लक्ष्मीनगर के चुनावी दंगल में युवा शक्ति का जोश भी आपको नजर आएगा, और इन्हीं में से एक है किशोर राणा, जो इंग्लैंड से पढ़ाई कर वापस दिल्ली लौटे हैं और वो नगर निगम की सियासत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विदेश में पढ़ाई और फिर विदेश में ही नौकरी, लेकिन आज गली गली में लगा रहे हैं नारे। ये है दिल्ली के लक्ष्मीनगर से युवा निर्दलीय उम्मीदवार किशोर राणा, जो इस बार नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किशोर राणा इंग्लैंड पढ़ने गए थे, लेकिन अब हिंदुस्तान लौटकर लक्ष्मीनगर में सियासी जमीन टटोल रहे हैं। राजधानी दिल्ली के इस बार नगर निगम के चुनाव में कई युवा चेहरे हैं। यहाँ तक कि सत्ताधारी जो पार्टी रही है नगर निगम में बीजेपी, उसने अपने सिटिंग काउंसलर जो थे सब टिकट काट के मैक्सिमम युवा चेहरों को आजमाया है, और कई युवा चेहरे उसके अलावा भी मैदान में हैं। और एक ऐसे ही युवा चेहरे से हम आपको मिला रहे हैं, इंग्लैंड से वापस लौटे हैं, विदेश में पढ़ाई की और नौकरी छोड़ के यहाँ पर नगर निगम के चुनाव लड़ रहे हैं। राणा जी, विदेश से आप आए हैं पढ़ाई करके, विदेश में नौकरी आपने की, नगर निगम के चुनाव क्यों? जब मैं बाहर रहता था तो मैं देखता था किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था जो है बड़ी स्मूथ चलती है, और हमारे यहाँ जैसा कि आपने देखा कि सैटेलाइट्स वगैरह हम हिंदुस्तान ने बहुत लॉन्च करी है, तो विदेशों में हर जगह हिंदुस्तान को एक नज़र से देखा जाता है कि भाई अब क्या स्टेप लेंगे। वहीं पे एक छोटी सी एक खबर आती है कि दिल्ली के अंदर 30 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से। यही चीज़ें रोड हो गई। आप देखिए रोडों की क्या स्थिति है। हम सैटेलाइट्स दूसरे देशों की लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन रोड, पार्क, नालियाँ, कूड़े के ढेर बने हुए हैं गली गली में। लक्ष्मीनगर के रहने वाले राणा सियासत में भले ही नए हों, लेकिन उन्होंने यहाँ के नेताओं के तौर तरीके सीख लिए हैं। वो डोर टू डोर घूमकर न सिर्फ लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, बल्कि उसे निपटाने के लिए वोट भी मांग रहे हैं। कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। गाड़ियाँ आती हैं लेकिन कूड़ा घर से उठता नहीं है। झाड़ू लगते हैं लेकिन जो कूड़ा है उसको साइड में कर देते हैं, उठा के नहीं ले जाते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद वापस उड़ के हवा से उड़ के। इसके लिए क्या रोड मैप तैयार कर रखा है? रोड मैप यही है कि जो भी बीमारी होगी, मच्छर पैदा होते हैं, हर किसी को पता है बारिश होती है मच्छर हो रहे हैं, गर्मी आ रही है मच्छर होंगे, उससे पहले ही दवाइयों का छिड़काव हो जाए। जी, आपने मोदी जी का नाम लिया, इस समय मोदी जी और योगी जी बहुत चल रहे हैं। मैं इन पार्टियों के कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी जी, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो। आप क्षेत्र में क्या करोगे? इसमें हम ना पीएम चूज़ कर रहे हैं, ना ही हम इसमें सीएम चूज़ कर रहे हैं। लोकल मुद्दों का चुनाव है। आप एक बार इनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा कि आपके मुद्दे क्या हैं। ये मोदी मोदी योगी योगी करते जाएंगे। इनसे पूछोगे भाई साहब आपका रोड मैप क्या है? मोदी मोदी योगी। नगर निगम चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, और उसी में युवा शक्ति का रंग भी दिख रहा है। चाहे जीत हो या हार, ये नेता देश की सियासत का भविष्य बन सकते हैं। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार सभी पार्टियों की पहली पसंद युवा उम्मीदवार ही नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जहां अपने सभी पार्षदों का टिकट काट दिया है और युवाओं को तरजीह देने की बात कही है, वहीं कांग्रेस ने भी ज्यादातर युवाओं पर ही भरोसा किया है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवारों में ज्यादातर युवा चेहरे शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार में जुटे इन युवाओं को देखकर कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव में युवाओं का दमखम है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने युवा चेहरों को तरजीह दी है और ये युवा नेता भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं।
21 साल की प्रत्याशी काजल इसी उम्र में जोश से लबरेज दिख रही हैं, तो 22 साल की पूर्वा साकला भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ने वाली सबसे छोटी उम्मीदवार है। हम एक युवाओं को नया सोच, जो इनोवेटिव आइडियाज से लेकर एक बदलाव की जो भावना वो लोग चाहते हैं, उन्हें हम चेंज करें और एक सोसाइटी में नया चेंज लाएं। मोदी जी ने हम युवाओं पर नई सोच पर विश्वास जताया है। उन्होंने अपने 272 सिटिंग काउंसलर्स को हटा करके नए चेहरों को, नई युवा शक्ति को मौका दिया है। नगर निगम चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने युवा प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है और ये युवा नेता इसकी वजह युवाओं की नई सोच और ऊर्जा से भरपूर होना मान रहे हैं। 23 साल के हिमांशु पहुजा प्रतापनगर के कांग्रेस से चुनाव प्रत्याशी हैं। वहीं 24 साल के मैकेनिकल इंजीनियर अभिनव मिश्रा आम आदमी पार्टी के टिकट पर अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं। जो चीज़ युवा शक्ति कर पा रही है वो और कोई नहीं कर पा रही। युवा शक्ति जितनी मेहनत, जो लगन युवा शक्ति दिखा पा रही है वो बड़े दिग्गज लीडर्स नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अब चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। एक नई जनरेशन को राजनीति में कदम बढ़ाना चाहिए। 2012 अगस्त जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, उस दौरान मैं सक्रिय हो गया था और पार्टी बनने के दौरान ही जो हमारा वॉलंटियर्स बेस बना था उसमें मुझे जिम्मेवारी मिल गई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में 21 साल से 45 साल के बीच के युवा ही होंगे। ऐसा ही दूसरी पार्टियों में भी काफी हद तक देखने को मिला। जाहिर है सभी पार्टियों का यंगिस्तान पर भरोसा अपने आप में नई तस्वीर पेश कर रहा है। इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी युवा शक्ति आजमाती नजर आ रही है। ये सभी युवा उम्मीदवार, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो कोई एमकॉम का छात्र है, इस चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार है। राजनीतिक अनुभव भले ही कम हो, लेकिन हौसला बुलंद है और इस पार्षदी चुनाव के जरिए परिवर्तन लाने का विश्वास अडिग। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रौतराय के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस बार नगर निगम के चुनाव में ओखला विधानसभा की 5 सीटें भी हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। न्यूज नेशन की टीम का कारवां ओखला भी पहुंचा और यहां भी हमने लोगों की परेशानियों को सुना और जाना कि आखिर इस बार नगर निगम में क्या है उनके मुद्दे। एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कहती है ओखला की आवाम, क्या है यहां के लोगों का मूड, जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी ओखला की उन तंगलियों में जहां अवैध कॉलोनियों की बसावट है। यहां सड़कें तंग हैं, ऊपर से अतिक्रमण और खुदाई ने सड़कों पर चलना दुभर कर दिया है। तस्वीर इस वक्त ओखला की दिखा रहे हैं। यमुना किनारे का ये इलाका है और हालात जो हैं वो अपने आप में तस्वीरें बयां करती हैं कि खुदाई जो है वो हुई है, कमर्शियल एरिया है और रेजिडेंशियल जो है वो भी, इसमें लोग रहते हैं, यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, दुकानें भी हैं। ये तो परेशानी वाली बात है, अगर ये बन जाए तो सही है। बच्चों के लिए भी परेशानी है, इसमें कोई बच्चा गिर जाए, स्कूल के बच्चे होते हैं। जैसे कि यहाँ ये 60 फुट का रोड है आपका, इन्होंने 20 फुट कम से कम दुकानदारों ने यहाँ घेर रखा है और इसमें खुदाई भी हुई है और यहाँ रोडों पर आते जाते कितनी परेशानी होती है, अक्सर एक्सीडेंट भी वगैरह होते रहते हैं। ओखला विधानसभा में कुल 5 वार्ड हैं, जिनमें जाकिर नगर, सरिता विहार, अबुल फजल एनक्लेव, मदनपुर खादर ईस्ट और मदनपुर खादर वेस्ट सीट शामिल हैं। ओखला में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क के किनारे समस्याओं का अंबार दिखने लगा। जामिया नगर थाने के पास जब हम पहुंचे तो वहां एक बड़ा नाला गंदगी की कहानी साफ बयां करता नजर आया। इतना ही नहीं, यहाँ लोगों को पीने के पानी की सप्लाई नहीं है, इसलिए लोगों को गैलन में पानी खरीदकर पीना पड़ता है। मेरी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं और तस्वीर आपको ओखला इलाके की दिखा रहे हैं। ये भी कमर्शियल लेन है और वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि आपको सबसे पहले वो विजुअल दिखाएं, वो शॉट्स दिखाएं, जो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि इलाके की हालात जो हैं वो कैसे हैं और किस तरह से दिल्ली दर्द में जीती है जब चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां इसको घेर लेते हैं। और उसका मेन रीज़न क्या है, मेन वजह क्या है, वो अपने आप में तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। जिस तरह से ये पूरा नाला जो है वो चौक पड़ा है, यहाँ पर कोई सफाई करने वाला दूर दूर तक, शायद ऐसा लगता है कि महीनों से इस इलाके की सफाई नहीं हुई है। जी, ओखला इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा तो सफाई का ही है। दूसरी बात यह है कि हमारे इस एरिया में जो है ना, पीने का पानी नहीं है। पीने के पानी यहाँ नहीं, लोग खरीद के पीते हैं। पीने का पानी नहीं आता, खरीद के पीते हैं जार में। ये तो थी सड़कों के किनारे की हालत, लेकिन जब हम ओखला के रिहायशी इलाकों में आए तो फिर यहाँ तो नाला सड़कों पर बहता दिखा।
टूटी हुई नालियां नगर निगम के कामों की पोल खोलती दिखी। तस्वीर एक और देखिए, ये बहती हुई नाली है, पूरी तरह से बंद है, पानी रिस रहा है और सामने तालाब की तरह पानी इकट्ठा भी होता चला जा रहा है। जगह जगह जो कूड़ा जमा है उसकी तस्वीरें भी अलग दिखाई दे जाएंगी। पोलिंग बूथ तक हम जब ही जाएंगे कि जब हमारे एरिया का पूरा काम हो। आज एक ज़माना हो गया, कई MP आए, कई MLA आए, कई काउंसलर आए, लेकिन काम कोई भी सही नहीं हुआ। वोट के लिए सब आते हैं, काम कोई नहीं कराता। दिलासा दे देंगे कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, कोई नहीं। सीट मिलते ही पलट के नहीं, कुछ भी नहीं करवाया, सब वोट लेकर ठड़ बैठ जाएंगे। गलियों में जगह जगह मलबे और कूड़े का ढेर आम है। किससे शिकायत करें, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे में लोगों को गंदगी के इस ढेर के बीच जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 102 ओखला इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंदरूनी इलाके की तस्वीर है, गलियों की हालात है। जगह जगह बिखरा कूड़ा और जाम नालियां जो हैं वो कहीं चले जाएंगे। अमूमन इस तरह की तस्वीर इन जो ओखला के तमाम वार्ड हैं, 6 कुल मिलाकर वार्ड हैं, वो चीज़ें जो हैं वो दिख जाती। बहुत गंदगी है, बहुत उसकी सफाई करनी चाहिए। काफ़ी दिन से वो नाली आते हैं साफ करने वाले, कभी आते हैं कभी नहीं आते। वही कहीं पर तो सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है, कोई आगे देखता नहीं है। अब इस टाइम तो सभी आते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता। और सबसे ज़्यादा हमने तो कूड़ा वाला भी लगा रखा है, लेकिन यहाँ नालियाँ इतनी ऊपर बहती हैं। हमारी गली में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। ओखला में इस बार नगर निगम चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नजर आ रहा है। दोनों पार्टियों के अलावा सारी पार्टियों के उम्मीदवारों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार ओखला का मूड यही है कि जो उनके काम करेगा वही जीतेगा। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चाहे लक्ष्मी नगर हो या ओखला, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है वहाँ के बाशिंदों का कि हर कोई वोट लेते वक्त तो आता है, लेकिन उसके बाद वो भूल सा जाता है कि उसने क्या कुछ वादे किए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात हो रही है और इसी के मद्देनजर न्यूज़ नेशन शुरू करने जा रहा है आपके लिए एक मुहिम, आपकी दिल्ली आपका वोट। जी हाँ, आपके इलाके से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसकी तस्वीर या वीडियो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी वीडियो और तस्वीर को हम न्यूज़ नेशन पर दिखाएंगे। वीडियो या तस्वीर के साथ अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलिए। हमारी मेल ID है assignment@newsnation.in। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।